इस पावन से संदर्भ में हम आप सभी जनों को कल सुना रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आगे की चर्चा करें उसके पूर्व आप सभी मातृशक्ति को, सभी भगवान के प्रेमी भक्तों को और साधना टीवी के माध्यम से जुड़े हुए सभी वैष्णव भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान की अद्भुत कथा। राजा परीक्षित का बड़ा अद्भुत प्रश्न था। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? स्पष्ट नहीं हो रहा। जिस व्यक्ति को 7, आवाज बढ़ाना नहीं है, आवाज ठीक है, स्पष्ट करिए। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने उत्तर दिया, वरीयाने सिते प्रश्न क्रतुलोके हितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो राजन, उसे क्या करना चाहिए? सुनो, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जिसे जल्दी मरना हो उसे निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं, क्या करें? कम सोएं। आप जितना कम सोएंगे उतना अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नींद पूरी ना करें। अच्छा, भागवत जी में कितना बढ़िया वर्णन है। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? भागवत चिंतन करना है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया। हम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान जान करके सबको प्रणाम करिए और अधिक से अधिक श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को अच्छे से सुनिए। ज्यादा से ज्यादा कथाओं को श्रवण करने की आदत बनाइए। श्रोतव्य और कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए। स्मर्तव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कीजिए। अधिक से अधिक कथा सुनने का अभ्यास बनाइए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने से क्या होगा? बोले, कपड़े को बार बार धुलने से क्या होगा? उसके सारे दाग छूट जाएंगे। उसी प्रकार कथा एक जल है। इस जल से शरीर एक कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर रूपी वस्त्र को सत्संग के जल से जब बार बार स्नान करवाएंगे तो इस शरीर में जितने भी जन्म जन्म के पापों के दाग लगे थे, हम पाप मुक्त होकर निष्पाप हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? निष्पाप हो जाएंगे। निष्पाप बनना हो, इसको सुनो, निष्पाप बनना हो तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? है ना? इसको सुनो भाई। हमें निष्पाप होना है। निष्पाप
और निष्पाप होने का तरीका क्या है? सिर्फ कथा, कथा मात्रैक जीवन। ज्यादा से ज्यादा कथा का आश्रय लिया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। ज्यादा से ज्यादा आसन को जीतो, प्राणायाम करो, मन को जीतो। और सत्यां चितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपबर्हणै किम। सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्लादौ सति किम दुकूलै। जब हमारा निर्वहन बहुत कम में हो जाए तो ज्यादा के लिए हाय हाय नहीं करना चाहिए। सत्याम छितौ किम कशिपो प्रयासै। हमारे गुरुजी अभी भी हैं, हमारे गुरुजी आज भी जमीन पर सोते हैं, तकिया कभी नहीं लगाते। हमने पूछा, गुरुजी आप तकिया क्यों नहीं लगाते? तो गुरुजी ने कहा, बेटा भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग इत्यादि के प्रयास नहीं करने चाहिए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ये जिंदगानी है। आप जितना सादगी से रहेंगे आप उतने सुखी और स्वस्थ रहेंगे। जितनी सादगी से रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप को सादा कर लेना चाहिए। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा भागम भाग नहीं, बिल्कुल स्थिरता हो, मन की स्थिरता हो। आज मन स्थिर ना होने से लोग परेशान हैं। अभी मैंने कल न्यूज में सुना कि हमारे भारत की कोई एक बेटी है, नाम तो मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाया। उस लड़की ने, वो चैंपियन थी कबड्डी की, खेलती थी, एक अंक से रह गई तो उसने आत्महत्या कर ली। अभी फाइनल में पहुंची थी, एक अंक से रह गई। फाइनल पहुंचने में, जीतने में एक नंबर रह गया तो उसने आत्महत्या कर ली। इसका अर्थ क्या हुआ? शारीरिक रूप से तो विकसित थी, शारीरिक रूप से विकसित थी, तब तो वो चैंपियन तक पहुंची, इतना कंपटीशन पार किया, आखिरी स्टेज तक पहुंची, पर मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। शारीरिक रूप से तैयार होना अलग विषय है और मानसिक रूप से तैयार होना अलग विषय है। आज के बच्चे शारीरिक रूप से तो तैयार हो जाते हैं पर मानसिक रूप से तैयार नहीं होने के कारण वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। आत्महत्या कर ली उसने। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है, जीवन मिला है, ये समझ में आ जाए कि क्यों मिला है तो सारी आपाधापी मिट